हेलो एवरीवन। हम अभी एनालिसिस करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड कंपनी का। तो जो अशोक लेलैंड कंपनी का मार्केट कैप 45207 करोड़ का है इस वक्त, और वहीं पर करंट शेयर प्राइस है जो 154 का है। इसने जो हाई लगाया था वो 158 का था, और जो लो लगाया था इसने 3.20 का था। वहीं पर इसका जो ROCE है 6.25 है, ROE है 1.68। ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही लो हैं इस कंपनी के। वहीं पर अगर हम PE रेशियो देखते हैं 592 है, जो कि PE भी बहुत ही महंगा लग रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री PE का 345 का है। जो अर्निंग है जो इस कंपनी की EPS है लास्ट ईयर का, वो नेगेटिव में गया था। इस साल का भी नेगेटिव में ही है, और डेट इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 3.31% की है। करंट एसेट्स अगर हम इसको देखते हैं, करंट एसेट इस कंपनी का है 16,961 करोड़ का। वहीं करंट लाइबिलिटीज़ है जो 18,616 करोड़ के। फ्री कैश फ्लोस इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो कि 2,443 करोड़ के पड़े हैं। डेट इस कंपनी के ऊपर है जो वो है 24,000 करोड़ के लगभग। वहीं पर इन्वेंट्री से इनके पास 2,2541 करोड़ के, और जो वर्किंग कैपिटल है जो इस कंपनी का 7,032 करोड़ का पड़ा है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.65% का। जो इनका CAGR 3 ईयर सेल ग्रोथ है वो नेगेटिव में भी चल रहा है, जो कि -7.54 है। वहीं पर जो 5 ईयर का CAGR सेल ग्रोथ है वो है 2.78, जो कि बहुत ही लो माना जाता है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का हम सेल्स का ग्रोथ देखते हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर 22 और जून क्वार्टर 22 के ऊपर, वो कि नेगेटिव के अंदर 14.67% की गिरावट आई है। वहीं पर एबिटडा के अंदर भी 19.35% की गिरावट है, और इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इसने नेगेटिव 3.76% की गिरावट दर्ज की है। नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है इस कंपनी का 86.10% पर। वहीं पर जो इनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 12.03% है। वहीं पर और जून क्वार्टर का वो 9.09% है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.59% है, और जून क्वार्टर का 0.26%, जो कि बहुत ही एक छोटा नंबर है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर हम देखते हैं ईयरली, जून 21 और जून 21 का, तो वहाँ पर जो सेल ग्रोथ है इनकी 107% के लगभग बढ़ी है। वहीं पर एबिटडा में भी बढ़ोतरी आई है 121.71% की। अगर हम इनका सेल्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, लॉस से ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है अगर देखा जाए। और जो नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, नेट प्रॉफिट पहले जो जून क्वार्टर के अंदर इस कंपनी को लॉसेस थे, वो अभी प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो गए 21.94 करोड़ के। वहीं पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 8.22% के हैं। वहीं पर जो इस क्वार्टर, जो इस साल के जून का क्वार्टर है, वो है 9.09% लगभग। बहुत ही थोड़ी ही इम्प्रूवमेंट आई है इस कंपनी के अंदर। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं हम 0.26% है। अभी हम अगर ईयर ओवर ईयर का एनालिसिस करते हैं, तो मार्च 21 और मार्च 22 का क्या एनालिसिस होगा देखते हैं हम, कि सेल के अंदर तो 34.87% बढ़ोतरी आई है। वहीं पर एबिटडा है जो उसके अंदर गिरावट है 8.95% की। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं, लॉसेस इस कंपनी के ईयर ओवर ईयर और बढ़ गए हैं, जो कि सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के ऊपर भारी डेट भी है। और जो नेट प्रॉफिट्स हैं जो इनके, वो भी इनके बहुत ही 310% के लगभग बढ़े हैं, क्योंकि 285 करोड़ के जो इसके अंदर लॉसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.66 से गिरकर 10.54 आ गया। ईयर ओवर ईयर की बहुत छोटा नंबर है ये। अगर हम कंपनी का लॉन्ग टर्म का एक व्यू देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस और सेल्स का हम एनालिसिस करते हैं 10 साल का लगभग, तो ये कंपनी इस वक्त कर क्या रही है। अगर हम देखते हैं, कंपनी के अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ 32, 35, 8%, 30, तो
उसके बाद ये गिरावट जारी है, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसने 35% की सेल ग्रोथ दर्ज की है मार्च 21 और मार्च 22 के अंदर। वहीं पर अगर हम सेल्स देखते हैं, इसने 2019 की जो सेल का लेवल्स है वो अभी तक नहीं तोड़ा है, उसके नीचे ही ये सेल्स चल रही हैं इस कंपनी की। एबिटडा है जो 19 से ही गिरावट के अंदर है, पिछले 3 साल से गिर ही रहे हैं। प्रॉफिट भी ये 2021 22 में गिरते ही जा रहे हैं, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सेल परसेंट में भी कोई एक पैटर्न हमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, वो भी 3 क्वार्टर से गिरते ही जा रहे हैं, और पिछले 2 साल से 3 साल से गिरते ही जा रहे हैं, और पिछले 2 साल से तो ये लॉस के अंदर ही है, लॉस मेकिंग दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टर्स की बात करते हैं और मार्च 20 से लेकर जून 22 की अगर हम बात करते हैं, हम 10 साल का एक एनालिसिस करेंगे यहाँ पर ईयर ओवर ईयर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो सेल्स है इसके अंदर अभी कुछ हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी। यहाँ पर देखिए, जो जून क्वार्टर्स हैं, जून के अंदर ये कंपनी लॉस ही देती है। लाइक अगर देखा जाए ईयर ओवर मार्च और जून के कंपैरिजन के अंदर, यहाँ भी नेगेटिव 70%, यहाँ 50%, यहाँ 15%। सो एक ट्रेंड अगर हम देखना चाहें, वहाँ पर अगले जो 3 क्वार्टर आएंगे उसके अंदर अच्छी एक इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है, संभावना है, क्योंकि हम एक पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहे हैं, कंपनी के पैटर्न्स क्या चल कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, सेल के अंदर एक थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रही है क्वार्टर वाइज। तो जो मार्च का 21 का क्वार्टर है उसके ऊपर सेल ट्रेड गई थी, बट अभी फिर से दोबारा गिरावट आ रही है, और हमें ये लगता है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर एक थोड़ी पॉजिटिव सेल ट्रेंड आना चाहिए। वहीं पर जो प्रॉफिट है, हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में गिरे हैं, तो यहाँ भी गिरे हैं, एबिटडा भी गिरावट में है। तो जो सेल चेंजेस है वो नेगेटिव के अंदर अभी जा चुके हैं। तो यहाँ के 4 क्वार्टर्स हैं अराउंड एक नेगेटिव के अंदर इस कंपनी के गए हैं। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करते हैं, वो उसके अंदर भी गिरावट है, वो भी एक लॉसेस शो कर रहा था क्वार्टर ओवर क्वार्टर, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट आ रही है। और अभी हमें ये कंपनी के अंदर देखना है कि अगले क्वार्टर्स में प्रॉफिट में आती है या नहीं। तो अभी हम इसमें कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। वहीं पर अगर ये कंपनी की सेल्स गिरती है, तो गिरावट के कारण ये कंपनी की सेल ड्रॉप हो सकती है 7 करोड़ पर। और वहीं पर अगर हम पॉजिटिव साइन अगर हम देखते हैं अगले पैटर्न के हिसाब से, अगर पॉजिटिव सेल्स होती है अराउंड इसकी 8770 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अगर हम रेशियोज़ का एनालाइज करते हैं इस कंपनी का, तो मार्च 14 अगर देखते हैं, मार्च 14 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ओनली 3.6% का है, और ये बढ़कर 10.5% हो गया है। वहीं पर इस कंपनी के अंदर हम अगर ईपीएस देखते हैं, ईपीएस के अंदर भी एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है यहाँ पर अगर हम देखते हैं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का डेट देखते हैं, डेट बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें एक शेयर प्राइस के ऊपर भी दिखता है। ये नहीं कि हम कंपनियों को ऐसे ही नाम सुनकर, प्रोडक्ट देखकर उन्हें खरीद लें, बट हमें उनके फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं कि कंपनियां एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रही हैं। यहीं पर जो आरओई है वो 5.8% से अभी 3.9 पर है, जो कि नेगेटिव के अंदर है, और ये बहुत ही गंभीर चीज़ है, क्योंकि कंपनी है जो अपनी इक्विटी के ऊपर रिटर्न नहीं प्रोड्यूस कर रही है। वहीं पर अगर हम फ्री कैश फ्लो, जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं, वो नेगेटिव से भी पॉजिटिव में जा रहे हैं, पर इनका जो लास्ट क्वार्टर है उसमें नेगेटिव में ही थी। बट जो अगर हम इसके परसेंट वाइज हम इम्प्रूवमेंट अगर देखना चाह रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं है, अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ही है परसेंट वाइज। वहीं पर हम इन्वेस्टमेंट की देखते हैं, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट से है जो, वो भी एक नेगेटिव के अंदर इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी ने की है यहाँ पर। वहीं पर नेट कैश देखते हैं अगर ईयर ओवर ईयर, नेट कैश के अंदर अभी पॉजिटिव आया है, बट लास्ट क्वार्टर के अंदर ये एक नेगेटिव टेरिटरी में था। वहीं पर 2016 का जो इन्होंने नेट कैश था जिसके कंपनी के साथ, उससे भी अभी नीचे ही चल रही है कंपनी। वहीं पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर अगर नज़र डाल दें इस कंपनी की,
तो वहाँ पर प्रमोटर्स ने 51.12% से अभी अगर देखते हैं जून के अंदर 51.54% इन्होंने अपनी होल्डिंग्स कर दी है। वहीं पर जो FIIs है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। वहीं पर अगर DIIs है वो भी अपना होल्डिंग्स बढ़ाई है उन्होंने भी। जो हमारे पब्लिक है, पब्लिक ने होल्डिंग्स अपनी घटाई है इस कंपनी के अंदर। अगर हम इस कंपनी का थोड़ा बिजनेस देखें, कंपनी कारोबार करती किस चीज़ के अंदर है, वो है जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रक्स का इनका बिजनेस है। काफ़ी ट्रक का बिजनेस देख सकते हो आप। वहीं पर इनके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स होते हैं, टिप्पर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं, माइनिंग में काम आते हैं। और ये बड़े जो ट्राले जो जिनको ये पुल ओवर करते हैं, खींचते हैं हाईवेज़ के ऊपर, वो भी ये कंपनी बनाती है। और वहीं पर अगर हम बसेस की सेगमेंट में देखते हैं, बसेस हैं जो इस कंपनी की, सिटीज़ के लिए बसेस बनाती है ये कंपनी। तो और सिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी, बसों पर भी काम कर रही हैं। वहीं पर स्कूल कॉलेजेस की जो बसेस हैं वो भी ये कंपनी करती है, स्टाफ के लिए भी प्रोवाइड करती है। वहीं पर स्टेज कैरियर्स के लिए भी करती है, एंड वहीं पर टूरिस्ट के लिए भी बसेस काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। वहीं पर अगर लाइट कमर्शियल्स में देखते हैं, लाइट कमर्शियल्स के अंदर MITR स्कूल बसेस होती है, स्टाफ बसेस स्मॉल वाली होती है, जो पार्टनर्स के ट्रक हैं वो भी इनके पास है, तो इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट के अंदर। वहीं पर अगर हम इनके पावर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, पावर सॉल्यूशंस के अंदर भी इनका काफ़ी कारोबार है। ये मशीनरीज, एग्रीकल्चर इंजन बनाते हैं, इंडस्ट्रियल इंजन, मरीन इंजन होते हैं, और डीजल जनरेटर्स हैं इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर अगर हम इसका डिफेंस सेक्टर का देखते हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल होते हैं जो मिलिट्री यूज़ करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। और वहीं पर मोबिलिटी होता है, जो हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी आर्टिलरीज, उनको अगर मूव करना हो वन प्लेस टू अनदर, तो ये व्हीकल्स भी ये बनाते हैं मिलिट्री के लिए। वहीं पर ये इन्होंने अपना 4x4 ट्रक्स भी बनाए हुए हैं। अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो फायर फाइटर्स भी ये कंपनी बनाती है। वहीं पर काफ़ी ट्रक हैं जो मिलिट्री के प्रोडक्ट्स, बड़ी रेंज से लेकर छोटे ट्रक्स तक भी ये बनाते हैं मिलिट्री के लिए। सिमुलेटर्स भी बनते हैं, तो ड्राइविंग सिमुलेटर्स हैं इस कंपनी के। वहीं पर ये 2 टैंक भी बनाती है ये कंपनी। वहीं पर अगर हम इस कंपनी का प्रोडक्शन, इस कंपनी का UK में भी है, इंडिया के अलावा। UAE के अंदर एक प्लांट है, UK के अंदर एक प्लांट है, तो इंडिया के अंदर भी इनके प्लांट है। टोटल इस कंपनी के 9 प्लांट लगभग हैं। वहीं पर टेक्निकल्स पर अगर हम नज़र मारते हैं, ये टेक्निकल्स इसके 2016 का जो प्राइस है वहाँ से, और एक जो इसका ये रेजिस्टेंस तोड़ा था इसने, वो तोड़ा था रेजिस्टेंस 2017, एक साल बाद लगभग रेजिस्टेंस तोड़ा था। जो हाई हिट किया था इसने 2018 में, उसके बाद काफ़ी गिरावट आती गई इस कंपनी के अंदर। डेट भी बढ़ रहा था इस कंपनी का, सेल्स भी थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। और अभी इसने ये अपना क्या कर रहा है, ये हाई अपना तोड़ने का कोशिश कर रहा है हाई की तरफ, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ने एक अच्छी खासी सपोर्ट दे दी है, और एक प्राइस ने शॉर्ट बैक भी किया है यहाँ पर। और अभी 20 डे मूविंग एवरेज इसको पकड़ कर चल रही है। तो यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर हो रहा है, और RSI है जो वो भी ऊपर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो हमें ये देखना है कि अगर ये लेवल है जो 166 का, ये कंपनी का शेयर प्राइस तोड़ पाता है या नहीं, तो हमें इस पर नज़र रखनी है। तो एक ये साइडवेज कंपनी ट्रेड कर रही है, अगर हम देखते हैं तो ये एग्जैक्ट इसने अपना एक प्राइस होल्ड किया हुआ है यहाँ पर, तो इसे ये प्राइस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दो इस कंपनी के रेजिस्टेंस है, तो ऊपर भागने के लिए इस कंपनी को। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।